Good evening, students. Exercise 4.3 हम फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट करवा चुके हैं आपसे. क्वेश्चन नंबर थर्ड है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस. थर्ड का फर्स्ट पार्ट ये x minus 1 upon x is equal to 3, x is not 0, and second part will be 1 by x plus 4 minus 1 by x minus 7 equals to 11 by 30, x is not equals to minus 4 and 7. क्या रीज़न है कि x को 0 नहीं कह रहा और x को minus 4 और 7 नहीं कह रहा? What happened when x is 0 in first equation and x is equals to minus 4 and 7 in second equation? Think about it. हम सॉल्व करना शुरू करेंगे. x minus 1 upon x equals to 3 है. x नॉट 0 कहा, ये हम बाद में सॉल्व करके ला देंगे. अगर x 0 आ रहा होगा तो हम सोचेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा, बट ये आपके लिए हम क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हैं कि x इज नॉट 0 क्यों कहा हुआ, क्या आवश्यकता पड़ गई इसको ऐसे कहने की. इससे पहले के क्वेश्चन में कभी नहीं कहा, यहाँ पे क्यों कह रहा है. तो देखेंगे, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. नॉर्मली इसका एलसीएम लेंगे तो ये बना रहा है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3. तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3x. इसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है. अब इसे सॉल्व करना आपका काम है. हमने आपको इक्वेशन बना दिया, अब हम आपको इक्वेशन बना के ही छोड़ेंगे. सॉल्व आप स्वयं करेंगे. सॉल्व कैसे करने, इसके लिए हम 5 से 6 क्वेश्चन सॉल्व ऑलरेडी कर चुके हैं. यहाँ पे आपको मेंशन नहीं किया हुआ किस मेथड से करना है, बट आप हमारी एडवाइस माने तो आप इसको जिस भी मेथड से फेयर कॉपी पे करना चाह रहे हैं उस मेथड से एक मेथड से आप फेयर कॉपी पे करेंगे और रिमेनिंग 2 मेथड से आप रफ कॉपी पे करेंगे सेम क्वेश्चन को. आपको बात समझ आ गई होगी. अगर आप इस वाले को फेयर कॉपी पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर रहे हैं तो आपको इसी क्वेश्चन को रफ कॉपी पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी करना और फैक्टराइजेशन मेथड से भी करना. ऐसे ही सारे क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन हम ऐसे छोड़ेंगे आप उन सबको करेंगे रफ में भी और फेयर में भी. तीनों मेथड आपके हो जाने चाहिए, 2 रफ में और 1 फेयर में. नो प्रॉब्लम कि आप फेयर में किस मेथड से कर रहे हैं, बट रिमेनिंग 2 मेथड आपके रफ में होने जरूरी हैं. ये ध्यान रखेंगे आप. थर्ड का सेकंड देखेंगे, हम इक्वेशन बना के दे रहे हैं आपको. इसका एलसीएम लेंगे यहाँ तो हो जाएगा x माइनस 7 और इसका यहाँ ले लेंगे तो माइनस x प्लस 4 अपॉन x प्लस 4 एंड x माइनस 7 इज इक्वल टू 11 over 30. On simplify we get x minus 7 minus x minus 4 upon x square minus 7x plus 4x minus 3x minus 28 is equal to 11 over 30. x cancel, here we have minus 11 into 30 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इक्वल टू 11 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28. 11 से 11 cancel out and we get x square minus 3x minus 28 और यहाँ से minus 31 ट्रांसफर हो रहा है तो प्लस का, और ये हो जाएगा आपको प्लस का 2 इक्वल टू 0. तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0. ये आपके पास इक्वेशन मिल गई है आपको. आप इसे सॉल्व कर लेंगे. हमने कहा आपको आप किसी भी मेथड से करेंगे, आप जिस मेथड से करना चाहें फेयर कॉपी पे, लेकिन रिमेनिंग 2 मेथड्स को आप सॉल्व कर लेंगे रफ कॉपी पे. हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे. इसने कहा द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान's एज in years 3 years ago and 5 years from now is 1/3. Find his present age. प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन हो गए, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन. यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं. आप सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ें 2 3 4 बार कम से कम, उसको समझने की कोशिश करें. फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने का मैथ्स में यही होता कि हम सबसे पहले क्वेश्चन का लैंग्वेज समझें और वो उसको अपनी ऑन लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें. क्वेश्चन को बार बार रीड करने से ऐसा हो पाएगा.
इसने कहा था सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज, हमको सम फाइंड करना, लेकिन किसका? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल किस चीज का? रहमान की एज। और कौन कौन सी एज? उसकी 3 इयर्स एगो वाली और 5 इयर्स फ्रॉम नाउ वाली। तो सबसे पहले हम उसका परसेंटेज फाइंड करना, तो परसेंटेज ले लेते हैं। हम लेते हैं लेट द परसेंटेज ऑफ रहमान बी एक्स ईयर्स की अभी परसेंटेज है, तो इसने कहा है 3 इयर्स एगो इट वाज 3 इयर्स एगो मतलब 3 साल पहले। जैसे अभी आप मान लीजिए कि कोई बच्चा आप में से अभी 14 ईयर का है, तो 3 इयर्स एगो कितने साल का रहा होगा? तो हम क्या कर लेते हैं, पहले जाएंगे तो माइनस कर लेंगे, तो 11 ईयर का हो रहा होगा। तो वैसे यहाँ पे जैसे कह रहे हैं एक्स ईयर अभी है, तो इट वाज एक्स माइनस 3 इयर्स एगो एंड विल बी, अब इसने कहा था 5 इयर्स फ्रॉम नाउ। तो अभी कोई बच्चा जो अभी 14 साल का, जिस बच्चे को हमने बोला था 5 साल के बाद, वही बच्चा कितना हो जाएगा? 19 ईयर का। तो +5 कर देंगे, तो विल बी एक्स प्लस 5 इयर्स आफ्टर 5 ईयर। तो ये दो चीज मिल गई हमको, x प्लस 5 ईयर वो 5 साल बाद हो जाएगा, और x माइनस 3 वो 3 साल पहले रहा होगा, जबकि x ईयर का वो अभी है। ये प्रेजेंट टाइम हो गया, ये पास्ट का हो गया, और ये फ्यूचर का हो गया। तीनों चीजें हमने फाइंड आउट कर ली। फ्यूचर आने वाले टाइम के लिए प्लस कर लेते हैं, पास्ट पीछे जाने के लिए माइनस कर लेते हैं, और प्रेजेंट के लिए सेम नंबर रहता है। ठीक, अब इसने कहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा? द सम कर दिया। अब सम किसका कर रहे हैं देखेंगे। द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज 3 इयर्स एगो एंड 5 इयर्स फ्रॉम नाउ एज गिवन 1/3। तो अब रेसिप्रोकल है, तो रेसिप्रोकल मतलब वो अपोजिट हो जाएगा। अगर x माइनस 3 है तो ये 1/x माइनस 3 हो जाएगा। ये x प्लस 5 है तो ये 1/x प्लस 5 हो जाएगा इक्वल टू, और ये गिवन है हमको 1/3। बस अब जस्ट हमको सॉल्व कर लेना है। एलसीएम ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस 5 प्लस x माइनस 3 अपॉन, मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर 5x माइनस 3x 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 1/3। ये हो जाएगा 2x प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, और ये हमको फाइनली मिलेगा x स्क्वायर। अब देखेंगे ये 2x है, यहाँ 3 2 6x हो रहा, 6x उधर जाएगा, 2x माइनस 6x तो माइनस 4x। ये 3 2 6 है यहाँ पे, वहां जाएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा, -6 और -15 माइनस का 21 इक्वल टू 0। बस अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से x की 2 वैल्यूज मिलेगी, क्वाड्रेटिक है तो 2 वैल्यू मिलेगी, क्योंकि इसका डिग्री 2 होता तो 2 रूट्स होंगे। तो जो सॉल्व करके आपको मिलेगा फाइनली, वहां पे अगर x का वैल्यू आपको पॉजिटिव मिल रहा है और दूसरा अगर नेगेटिव मिलता है, तो नेगेटिव को इग्नोर कर देंगे, क्योंकि एज नेगेटिव नहीं होती। इंटीजर में होगा उसको भी इग्नोर कर देंगे। सॉरी, अगर वो आपके पास रियल नंबर्स हुए लाइक 1.9 9.8 मीन्स वो होने चाहिए आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स, तो ही हम उसको रिजल्ट देंगे। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5th है, इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ सैफाली's मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30. Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find her marks in 2 subjects. एक क्लास टेस्ट में सैफाली कोई एक बच्ची है 10th क्लास की, जिसके कि मैथ्स में और इंग्लिश में जो टोटल मार्क्स आए दोनों को मिलाकर 30 है। यानी कि अगर मैथ्स में 20 है तो इंग्लिश में 10, मैथ्स में 25 है तो इंग्लिश में 5, मैथ्स में 28 है तो इंग्लिश में 2।
तो हम कर क्या रहे हैं, मैथ्स में मैंने 28 कहा, आपने इंग्लिश में 2 कहा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आपने 30 में से 28 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आपको 2 मिल गया। मैंने मैथ्स में अगर 10 कहा तो आपने इंग्लिश में 20 कहा, 30 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। यानी कि मैथ्स में जो मैथ्स के मार्क्स है वो तो है ही, और जो इंग्लिश के मार्क्स होते हैं उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, वो हम 30 में से उसको माइनस कर ले रहे हैं। ठीक है, तो देखेंगे हम 5th क्वेश्चन है, लेट हर मार्क्स in maths be x, then in English it will be कितना 30 माइनस एक्स। अच्छा, हम इसको साफ कर देते हैं बोर्ड को। आपने ये नोट कर लिया होगा अब तक, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ, तो जैसे भी हमने आपको कहा था कि अगर मैथ्स में उसके 10 मार्क्स है तो इंग्लिश में 20 होंगे, मैथ्स में अगर 28 है तो इंग्लिश में 2 होंगे, मैथ्स में 25 है तो इंग्लिश में 5 होंगे, सम हमेशा 30 आना चाहिए। तो ऐसे ही यहाँ पे हुआ, लेट हर मार्क्स इन मैथ्स बी एक्स, देन इन इंग्लिश इट विल बी 30 माइनस एक्स। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन क्या कहता है अब रीड करेंगे हम। इसने कहा था, हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स। मैथ्स में एक्स हैं, अगर 2 नंबर और ज्यादा मिलेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 2। ठीक, एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश। इंग्लिश में 30 माइनस एक्स है, 3 कम आते हैं तो कितने हो जाएंगे, 30 माइनस एक्स माइनस 3। ठीक है, ये तो मैथ्स के मार्क्स हो रहे हैं और ये इंग्लिश के मार्क्स हो रहे हैं। अब इन मार्क्स का होना क्या है वो देखेंगे आगे। Had she got 2 marks more in maths and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. तो इन मार्क्स का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो 210 होगा, यानी कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट करेंगे दैट इज इक्वल टू 210। ये क्वेश्चन कह रहा है। कब? Had she got 2 marks more in maths and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Now we have x plus 2 into 27 minus x is equals to 210. On multiplying 27x minus x square plus 54 minus 2x equals to 210. माइनस एक्स स्क्वायर है, इसलिए सबको उधर शिफ्ट कर लेते हैं। जो बड़ा नंबर होता है सबसे बड़ी डिग्री का वो नेगेटिव में नहीं रखते हैं, अगर नेगेटिव हो तो उसको हम पॉजिटिव बना देते हैं, इस बात को याद रखिएगा। तो ये माइनस एक्स स्क्वायर है, वहां जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ये 27x माइनस 2x, यहाँ पे 25x पॉजिटिव के बनेंगे, लेकिन शिफ्ट उधर हो रहा है तो माइनस का 25x। एंड फाइनली ये 54 है, पॉजिटिव का है, वहां जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो 210 में से 54 कम कर लीजिए तो ये रहेगा आपका 6 15 और ये होगा प्लस का इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। और अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करके जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो x का वैल्यू आ रहा होगा। अगर x के वैल्यू एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आते हैं तो नेगेटिव वाले को इग्नोर कर देंगे, पॉजिटिव वाले को कंसीडर करेंगे और आप लिखेंगे हर मार्क्स इन मैथ्स जितना भी x का पॉजिटिव वैल्यू आएगा वो, एंड इंग्लिश 30 माइनस एक्स। लेकिन अगर दोनों पॉजिटिव आए और दोनों पॉजिटिव इंटीजर होते हैं एक्चुअली, तो आप दोनों को कंसीडर करेंगे बारी बारी से। मान लीजिए कि मैथ्स में उसके यहाँ पे x का वैल्यू आता है 6 और 8, सपोज 6 और 8 आता है, तो आप कहेंगे मार्क्स मैथ्स में कितने हैं, जब मैथ्स में 6 हैं तो इंग्लिश में 24 है, लेकिन जब मैथ्स में 8 है तो इंग्लिश में 22 है। तो दोनों को आप कंसीडर करिएगा। ये सॉल्व करने के लिए हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, आप इसको कंप्लीट सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये 4.3 का क्वेश्चन नंबर फिर तुम्हारा कंप्लीट हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर, देन फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। हमको साइड्स फाइंड करनी उस ऐसे फील्ड की। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, रेक्टेंगुलर फील्ड है, आपको मालूम कि रेक्टेंगल किसे कहते हैं। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, ये इसके इक्वल होता है और ये इसके इक्वल होता है, ईच एंगल 90 होता है। यहाँ इसके डायगोनल की बात की गई है, तो सपोज AC इसका एक डायगोनल है, ठीक है। तो ऐसे एक रेक्टेंगुलर फील्ड हमारे पास ABCD है। सपोज इसने क्या कहा, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। जैसे कि हम आपको पिछले अपने लास्ट कुछ वीडियो में भी बात कर चुके हैं कि जिसके साथ कंपैरिजन किया जाता है उसको हम एज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है शॉर्टर साइड के साथ, तो हमको शॉर्टर साइड को क्या कर लेना है, एज्यूम कर लेना है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, लेट the shorter side be x centimeter, then its diagonal and longer side will be तो डायगोनल के क्या कहा था इसने, डायगोनल 60 मीटर मोर देन है शॉर्टर से। तो हम पहले डायगोनल लिख रहे हैं, तो x + 60 सेंटीमीटर एंड, और लॉन्गर को क्या कहा इसने, 30 मीटर मोर है, तो x + 30 सॉरी सेंटीमीटर नहीं, ये मीटर है यहाँ पे, x + 30 मीटर रिस्पेक्टिवली। आई थिंक हमने यहाँ भी सेंटीमीटर लिया है। हाँ जी, तो अब ये क्लियर हो गया। लेट द शॉर्टर साइड बी x मीटर, देन इट्स डायगोनल एंड लॉन्गर साइड विल बी x + 60 मीटर एंड x + 30 मीटर रिस्पेक्टिवली। तो डायगोनल x + 60 हो जाएगा, लॉन्गर साइड x + 30 हो जाएगी और शॉर्टर साइड x हो जाएगी। तीनों साइड मिल गई किसकी, तीनों साइड मिली हमको ट्राइंगल की। हालांकि ये रेक्टेंगल है हमारे पास, लेकिन जब डायगोनल का केस आया तो डायगोनल ने इसको दो ट्राइंगल में डिवाइड कर दिया। देखिए डायगोनल ये क्लियर है, अगर हम ABC इस वाले की बात कर रहे हैं, इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, तो AC डायगोनल हुआ, दैट इज x + 60। अगर हम शॉर्टर साइड इसको एज्यूम कर लेते हैं, वो कितना है x, और लॉन्गर इसको ले लेते हैं, तो ये कितना है x + 30। अभी क्लियर दिख रहा आपको कि यहाँ पे हो क्या रहा है, ये राइट ट्राइंगल है क्योंकि इसके एंगल 90 होते हैं, 90 डिग्री एंगल बनेगा यहाँ पे। अगर 90 है तो ये राइट ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम। हम आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी इस बारे में बात कर चुके हैं। तो हम लिख लेते हैं डायरेक्टली, इन ट्राइंगल ABC you can also use ACD, no problem. In triangle ABC using Pythagoras theorem, that is hypotenuse square is equals to base square plus perpendicular square। आपको मालूम है। अब यहाँ पे हाइपोटेनस क्या हो जाएगी, अपोजिट टू राइट एंगल। राइट एंगल बी पे है इस ट्राइंगल के अंदर, उसके अपोजिट x + 60 है, इसलिए हाइपोटेनस होगी x + 60 स्क्वायर इक्वल टू बेस और परपेंडिकुलर आपस में इंटरचेंज होते हैं, आपको बताया था। तो यहाँ पे बेस हम अगर x + 30 को ले रहे हैं तो x + 30 होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, एक्सपेंड कर लेते हैं, हो जाएगा x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी कि 3600 इक्वल टू, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर 30 का 900 प्लस x स्क्वायर। ये तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हुआ, ये वाला टर्म, इन सबको उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास x स्क्वायर
और ये है हमारा 120x, और ये इधर जा रहा है तो माइनस हो जाएगा, 60x माइनस 120x हो जाएगा माइनस का 60x, और ये हमारे पास अब 3600 जो वहाँ जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो रहा 900 माइनस 3600 जो आएगा माइनस का 2700 इक्वल टू 0। तो ये बन गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको आप सॉल्व करके इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं x का वैल्यू। अगर आपको x मिल गया तो आप यहाँ पे आसानी से शॉर्टर साइड फाइंड कर चुके होंगे, और शॉर्टर साइड आ गई तो फिर आप लॉन्गर साइड फाइंड कर लेंगे। आई थिंक कि उसने साइड्स ही पूछा था। यस, देन फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड, नो नीड टू फाइंड डायगोनल। इफ यू हैव टू फाइंड, no problem, but according to question we have to just find the sides of rectangular field, that is x and x plus 30। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हुआ। इस तरह से आपका यहाँ पे क्वेश्चन 3 to 6 कंप्लीट हो जाता है। 7th क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन बनानी हमने आपके लिए और आप सॉल्व कर लेंगे उसे। यहाँ लिखा है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड द टू नंबर्स। हमको नंबर फाइंड करने, चलिए इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसका 8, 9, 10, 11 4 क्वेश्चंस रहते हैं, हम 7 कंप्लीट कर लेते हैं आपके लिए। क्वेश्चन 7 देखेंगे, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स। हम लिख लेते हैं, सपोज यहाँ पे लेट द नंबर्स बी x and y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन। नंबर सपोज x और y वो दो नंबर हैं, तो फर्स्ट कंडीशन क्या कहा था, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स, जैसे हमने कहा था लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स, किसके स्क्वायर, ऑफ टू नंबर्स। अच्छा, एक चीज आपको यहाँ पे और नोट करनी चाहिए, यहाँ पे हमको ये बताना होगा सच दैट x ग्रेटर देन y, क्योंकि बाद में बात आई है लार्जर और स्मॉलर की। तो लेट द नंबर्स बी x एंड y सच दैट x इज ग्रेटर। अब ये हमारी ये सिचुएशन खत्म हो जाती, क्योंकि बहुत बार ऐसी कंडीशन आती है अगर हम ऐसा नहीं लिखते हैं तो हमको दोनों कंडीशन लेनी पड़ेगी, एक बार x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक बार y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, सिंस वी डोंट नो व्हाट इज x एंड y, सो वी हैव टू मेंशन हियर दैट x इज ग्रेटर देन y। if we have mentioned already that x is greater than y, then no problem at all if we write x square minus y square। इसलिए हम पहले ही ये बता देते हैं कि x क्या है यहाँ पे बड़ा है। अगर हम y greater than x करते हैं then we have to write y square minus x square। Now, according to first condition, x square minus y square is equals to 180, suppose first question, and second condition will be the square of the smaller number is 8 times the larger, the square of smaller, we know smaller number is y, the square of smaller is 8 times the larger number, just 8 times the larger number, not the square of 8 times the larger number, not is it, suppose second। Now from first and second we have what we have to do, we have to just replace the value of y square from equation first to equation second, then it will be x square minus 8x equals to 180, or we can write x square minus 8x minus 180 is equals to 0। On solving this equation we can easily find the value of x, and then after that putting the value of x in whether equation first or second you get the value of y। But notice one thing, you get the two values of x, if you get x as negative, we can't put the value of x as negative here, since on that time suppose you get x equals to minus 2,
So 8 into minus 2 is minus 16. Y square is equals to minus 16. Then y is equals to square root of negative of 16, which is not possible. So if you get x as negative and positive two roots, you have to take positive only. Mind it. So the complete solution of question number 7, that's you have to do. Now we have another question 8 to 11 will be uploaded by me in my next video. Thank you.